अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ मोहम्मद आसिफ। आप देख रहे हैं गोल्डन मिशरी चैनल। आज मैं शेयर करने वाला हूं ज़बरदस्त प्रोडक्ट के बारे में जो अपने फार्म में मैं आज़मा रहा हूं और आज़माया हुआ है, और आज इस्तेमाल करेंगे हम सना वेट पाउडर का। मैं अक्सर बताता रहता हूँ ये चीज़ विटामिन सी है और कुदरती जड़ी बूटियों का मुरक्कब है जो मुर्गियों के लिए गर्मी, बीमारी और कमज़ोरी में बहुत ही कारआमद होता है। अच्छा, ये नहीं देखना कि ये मौसम ठंडा हो रहा है अभी तो, मगर नहीं, जब खुराक ये फीड खाती है ना कमर्शियल, तो इनमें हीट कुदरती तौर पे पैदा हो जाती है क्योंकि उसमें तरह तरह की चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे सनावट सी के फ़ायदे, खुराक और इसका तरीका इस्तेमाल। नंबर 1, सनावट चीज़ क्या चीज़ है, तो दोस्तों बताते चलें। सनावट सी एक वेटरनरी विटामिन सप्लीमेंट है जो मुर्गियों के जिस्म को गर्मी के असरात से बचाता है और उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है। अच्छा, गर्मी हो या सर्दी हो, ये भी आपको बताता चलूँ, इनको हीट हो जाती है चूज़े को, ठीक है ना। ये सौंफ का अर्क भी इसमें शामिल होता है। ये हाजमा बेहतर बनाता है, गैस और कीड़ों को ख़त्म कर देता है और ख़ुराक को जज़म होने में मदद देता है। इसके साथ इसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं जो पानी की कमी नहीं होने देते। इतने फ़ायदे हैं सनावट सी के। तो कीमत भी आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन मैंने 4400 रुपये का लिया था सनावट सी। तो इसका दूसरे हिस्से में आपको बताते हैं फ़ायदे। ये हीट स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, गर्मी का दबाव ख़त्म करता है। मुर्गियां ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और जो गर्मी की वजह से अमवात हो रही होती है, हीटअप होकर चूज़ा मर रहा होता है, बड़ा हो या छोटा हो, वो मोर्टेलिटी ख़त्म हो जाती है। विटामिन सी जो है ना, CRD, इकोलाई, कुराजा जैसी बीमारियों में बड़ा मददगार होता है। तो ये बताने का मकसद है कि आप इस्तेमाल करवाएं। मैं तो अच्छी तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। नींद, सौंफ जो होती है ना, इसके अंदर सौंफ का मरकब होता है, फीड अच्छी तरह हज़म होती है, मोशन जो होते हैं ना वो नॉर्मल हो जाते हैं। देखते हैं ना, लूज़ मोशन लगे होते हैं चिक्स को, तो वो ख़त्म हो जाते हैं। मुर्गियों के पर जो होते हैं ना, पर खम्भ जिसको बोलते हैं, वो चमकदार हो जाते हैं, नरम व मुलायम हो जाते हैं। जैसे उजड़ा हुआ चमन होता है ना, एक खम्भ इधर को जा रहा है, कुछ गिर रहे हैं, वैसी कंडीशन इनमें ख़त्म हो जाती है। मुर्गियों की तवानाई बरकरार रखता है, कमज़ोरी और थकन कम होती है। अच्छा जी, फ़ीड की भी बचत कराता है ये, क्योंकि फ़ीड इन्होंने फ़ौरी तौर पे खा लेनी होती है। जो पंजे मार मार कर ज़ाया कर रहे होते हैं ना, इनका हाजमा ख़राब होता है, उस वजह से इनके दिलचस्पी नहीं होती फ़ीड खाने के अंदर, तो वो वाला आंसर भी ख़त्म कर देता है। आप देखते हैं खुराक डालते हैं मगर खुराक खाते कम है, ज़ाया ज़्यादा कर रहते हो, ज़मीन पे बिखरी होती है। तो ये वाला आंसर है, ये वाली मेडिसन देने से ना, सनावट सी देने से ख़त्म हो जाता है। तो खुराक बेहतर तरीके से खाते हैं। आप खुराक डालने का भी तरीका बता दो। खुराक इतनी डालनी है कि जब ये ज़्यादा डाली है तो कोई बात नहीं, इसको समझने में देखें 15-20 मिनट देखें भी। जितने चिक्स हैं ना, खाकर अगर साइड पे हो गए हैं, फीड उन्होंने छोड़ दिया है, तो समझे इनका पेट भर गया है। डब्बे उठा दें, बस 2-3 डब्बे बस नीचे रहने दें, ताकि जिसको दबाव की वजह से खाने में कोई रह गया तो वो खा लेगा। बकाया खुराक के डब्बे इस तरह इनके हुक वगैरह लगा ले, खुराक के डब्बों को ऊपर कर दिया करें। हम तो तकरीबन 20 मिनट तक खुराक खा लेते हैं, बकाया इक्का दुक्का दाने या बूरा सा बीच में बचा होता है तो वो आस्ता आस्ता खाते रहते हैं। तो ये तरीक़ाकार होता है। छोटे हों चूज़े या बड़े हों तो सनावट सी का इस्तेमाल लाजमी है। तीसरे नंबर से पे आ जाते हैं, आप बताते हैं आपको अहम हिस्से की तरफ। सनावट सी आपके पास तकरीबन कितनी ही मुर्गियाँ हैं, छोटे चूज़े हैं, तो इसकी मकदार आपको बता दूं। मकदार ऐसे है कि सनावट सी जितना साइज़ मेरे पास मुर्गियों का भी आपको नज़र है ना, हम 2 लीटर पानी में 1 ग्राम का इस्तेमाल करेंगे। समझ लें कि मेरे पास अभी 30 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि माल मैंने बेच दिया है, मुर्गे सारे फ़रोख्त कर दिया, मुर्गियाँ रह गई हैं। ये 30 लीटर पानी तकरीबन 8 घंटों में इस्तेमाल कर रही हैं। तो मैं इनको ना 15 ग्राम दूँगा, यानी कि 1 लीटर पानी में आधा ग्राम, 2 लीटर पानी में 1 ग्राम। तो अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो, मुर्गियां बीमार हों, तो रोज़ाना 5 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर मैं आज का दिन दूंगा, कल को सादा पानी रखूँगा और कल फिर इसको 1 दिन के वक्फे से फिर यानी कि भी दूंगा। 1 दिन सादा पानी, 1 दिन वो, 3 दिन ऐसे पूरे करूँगा, डेली बेस पे नहीं दूँगा। अगर
आप कोई दवा और वैक्सीन दे रहे हैं तो सनावट सी कम अज़ कम 12 घंटे के बाद आपने देना है, उसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। पाउडर को ठंडी और खुश्क जगह पे रखना है। जो डब्बा आप खोलेंगे उसको खुश्क जगह पर रखेंगे ताकि दवाई जो है ना नमी पकड़ कर जम ना जाए। अगर दवाई जम जाएगी तो उसके असरात ज़ायल हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह फिर वो और उसमें यानी कि भी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अगर मुर्गियां कमज़ोर हो तो सनावट सी के साथ, अगर आप समझते हैं ना चूज़े आपके कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, कमज़ोर हैं, साइज़ उनका छोटा रह गया, तो साथ में ग्लूकोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ग्लूकोज़ बता दूं, पंसारियों के पास खुला भी मिल जाता है। आप डब्बे वाला इस्तेमाल करते हैं ना, अब 100 ग्राम या 50 ग्राम का 100-150 का होता है, तो 350-400 रुपये किलो में भी मिल जाता है। हम तो खुला ही ले आते हैं, तो खुला ही इस्तेमाल करके यानी कि भी करते रहते हैं। अच्छा, ये भी बता दूँ दोस्तों, एक कुदरती सस्ता और बेज़रर सा विटामिन सी जो है ना, ये सनाविट वाला बहुत अच्छा फार्मूला है जो मुर्गियों की सेहत भी बेहतर बनाता है, साथ में अंडों की पैदावार भी बढ़ाता है। तो मैं अपने MSF चिक्स फार्मिंग पे इसका बेहतरीन रिज़ल्ट देखता हूँ और इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर किसी ने ज़्यादा पाले हुए हैं दाने तो आप इसका इस्तेमाल करवाएँ जो मुर्गियों की सेहत बढ़ाए। इसलिए आप सबको मशवरा देता हूँ कि इसके बारे में ज़रूर एक बार आज़माएं और इसको आप यानी कि भी अपने फार्म में लेके आएँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना तजर्बा बताएं कि इसके असरात कैसे आपने पाए हैं, और चैनल है जी MSF चिक्स फार्म को सब्सक्राइब करें ताकि पोल्ट्री से मुतल्लक मज़ीद मालूमाती वीडियो जो है ना रोज़ाना हम एक वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं। अगर तो ये थे दोस्तों फ़ायदे जो मैंने बता दिए हैं, तो आप भी इस्तेमाल करें इसका और रिज़ल्ट आप अच्छा पाएंगे और दुआओं में हमें याद रखेंगे। मैंने आपको माल भी दिखा रहा हूँ और ये माल देखें माशाल्लाह तैयारी के मराहल में मुर्गियाँ तैयार हो रही हैं अंडे के सीज़न के लिए। थोड़ा माल ना हमारा लेट हो गया है, बस वो लेट की जो है ना थोड़ी सी माजरत। अभी इसको अंडा स्टार्ट कर लेना चाहिए था मगर अंडा स्टार्ट करवा नहीं सकते क्योंकि इस साल हमारे हालात भी काफ़ी टफ़ जा रहे थे, तो हमने इनको ना दाने पे लगा ही रखा। उम्र इनकी तकरीबन, वैसे कमर्शियल फ़ीड अगर सारी की सारी इस्तेमाल करें ना तो मैं इस पर एक वीडियो डिटेल से बता दूंगा अगली बनाकर। तो गंदम देने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कितना पीरियड लगेगा अंडा स्टार्ट करवाने में। आप मकई डालते हैं, अकेली कमर्शियल फ़ीड डालते हैं, उस पर एक टॉपक यानी कि मैं बना कर दूँगा क्योंकि मैंने गंदम वाला जो है ना ये और मकई वाला सिलसिला इस साल इस फ्लाक के ऊपर शुरू किया था मगर नाकाम और फ्लॉप हो गया, कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट नहीं आया। तो ये बताने का मकसद है कि मैं आपको एक वीडियो डिटेल से बनाकर बताऊंगा क्योंकि मैंने इस पर वीडियो भी डाली थी मगर रिज़ल्ट 0/0 ही आया है। तो बस कमर्शियल फ़ीड इज़ बेस्ट और यानी कि भी आप देख लें माशाल्लाह माल कितना एक्टिव और सेहतमंद है। इसी तरह आपने माल रखना है, मोर्टेलिटी नहीं है कोई भी। और मेरा साहिवाल वाला जो फार्मर है ना काफ़ी परेशान रहता है, माल उसका माशाल्लाह एक्टिव हो गया, कोई बीमारी नहीं है, न्यू फार्मर है, 350 चिक्स उसने पाला हुआ है, परेशानी वाली भाई बात नहीं है। आपका माल बिल्कुल एक्टिव और सेहतमंद है। बकाया इक्का दुक्का चूज़ा जो छोटे साइज़ में होता है ना B ग्रेड, वो मोर्टेलिटी होती रहती है, 2-4 दिन में एक चूज़ा मर जाना, कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तकरीबन हम ख़ुद फार्मर हजरात हैं ना, आप देखें ये तकरीबन हम 6% तक चूज़ा खुद लूज़ समझते हैं कि अगर हमने 100 चूज़ा डाला है ना 6 से 7% चूज़े ने कुदरती तौर पे मोर्टेलिटी हो जाना होता है, चाहे बीमारी से मर जाए या अपनी मौत आप मर जाए, इसमें कोई नुकसान वाला ऑप्शन नहीं होता। अगर 1000 चूज़ा माला है ना पाला हुआ है उसमें से 100-150 मर जाना होता है फितरती तौर पर। ये मैं अपना तजर्बा बता रहा हूँ। बकाया जो कहता है ना मोर्टेलिटी होती नहीं, ये सब झूठ है, सिर्फ आपको एक इनके झूठे वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला काम है। तो रेल और सच्ची और खरी बात यही है कि 7 से 10% चूज़ा आप जितना मर्ज़ी यानी कि भी ज़ोर लगा लें ये मोर्टेलिटी कर जाता है। तो बहुत कम फ्लाक देखे हैं, 1 या 2 मेरे फ्लाक थे जिसमें तकरीबन मेरा यानी कि भी 2-2 हज़ार चूज़े में सिर्फ यानी कि 60-70
चूज़ा मरा था, बकाया ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई थी। तो ये इक्का दुक्का में होता है, बकाया ज़्यादातर 8-10% जो है ना मर जाता है। मगर 8-10% तक अगर आपका चूज़ा मोर्टेलिटी करता है तो फिर भी बचत अच्छी खासी हो सकती है, उसमें कोई नुकसान वाला ऑप्शन नहीं होता। हाँ, अगर तीसरा हिस्सा मर जाए, चौथा हिस्सा मर जाए, फिर नुकसान आता है। तो ये पोल्ट्री का कारोबार है, बड़े दिल गुर्दे का कारोबार है। जो भी करे पहले सोचे समझे मैंने करना है कि नहीं करना है। मोर्टेलिटी देकर परेशान नहीं होना, रंग नहीं उड़ने, आसान ख़ता नहीं होने, दिल बर्दाश्त नहीं होना। तो ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि ये काम जो है ना बड़े यानी कि भी दिल गुर्दे का है, क्योंकि जब इसमें अमवात होती है तो बड़े बड़े जो है ना न्यू फार्मर बेचारे दिल छोड़ जाते हैं और काम छोड़ जाते हैं। जब काम बंदा छोड़ जाता है नुकसान उस वक्त होता है। एक फ्लाग में अगर आपका नुकसान हो गया तो दूसरे फ्लाग में और लाजमी प्रॉफिट होता है। तो ये सारा चीज़ है ना, एक चक्कर चलता है, उस चक्कर को चलाने के लिए यही तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है। हर पोल्ट्री वाला देखें, आप ब्लायलर वालों को भी देख लें, ब्लायलर वालों को भी यही रूटीन है। आप देख रहे हैं उनके पास 40-40 हज़ार कंट्रोल शेड के अंदर 25-30 हज़ार का एक फ्लाग होता है। उसमें जब बीमारी आती है ना उनका सारे का सारा फ्लाग ही उड़ जाता है। 25 का 25 हज़ार है तो 30 का 30 हज़ार 0 बाई 0 हो जाता है। तो कभी वो परेशान नहीं होते हैं, अगला फ्लाग डालते हैं उसमें से 50-50, 60-60 लाख, 70-70 लाख कमा लेते हैं। तो ये सब कुछ जो है ना कारोबार के साथ साथ होता है। ये रिस्क वाला कारोबार है। इसको करने से पहले आपने सोचना है हमने इस फील्ड में आना है कि नहीं आना है। अगर आना है तो शुरू करें। अगर आपके पास नुकसान करने का दिल गुर्दा है, परेशान होने वाली बात नहीं है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। ये जो मेरा फ्लाग चल रहा है ना, आपको मैं बता दूं, इस फ्लाग ये 1000 का फ्लाग था, 650 मर गया था। गंबोरों का अटैक हुआ था, धक्के से गंबोरों आ गई थी, ठीक है ना। तो 650 मोर्टेलिटी हुई थी इस फ्लाग के अंदर, अभी जो आपको मुर्गियाँ नज़र आ रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो मेरा फ्लाग है ना ये बराबर में खड़ा हुआ है, बराबर में बिल्कुल जो रेट है ना उसके हिसाब से मैं बराबर में हूँ। अगर ये मेरी पट्टी जो है ना 1600 या 1500 की रेंज में बिक जाती है तो समझने में लाख रुपया आराम से इसमें से भी कमा लूँगा। अभी मैंने बेचनी स्टार्ट नहीं की है, सिर्फ मुर्गे बेचे हैं। तो मैंने सारा हिसाब कैलकुलेशन लगाया हुआ है। तो ये मेरी पट्टी जो है ना अभी तक अंडे के करीब है माशाल्लाह। ये तकरीबन मुझे पर पीस जो है ना अभी मैं आपको बता दूं 900 रुपये की रेंज में पड़ रहा है। अगर 1500 की रेंज में ये बिक जाता है तो तकरीबन ये 225 का माल है, 225। तो समझ लें कि 1,10,000 रुपया यानी कि भी प्रॉफिट इसमें मतवक्के है। बकाया अगर रेट ऊपर चला जाता है 2000 की रेंज में बिकता है, 1800 की रेंज में बिकता है तो वो और नसीब तेज़ है। बकाया अगर नहीं बिकता 1500-1600 की रेंज में तो फिर अल्लाह मालिक है। बकाया भी हम रिस्क ले रहे हैं इसको अंडे के लिए, कोशिश करें अंडे के लिए तैयारी है भी अंडा तैयार करें, इसका अंडा लें और अंडा यानी कि भी सेल करें। अंडा सेल करते करते दरमियान में हम बीच सीज़न के अंदर ही भाग जाएंगे इसको बेच कर, और फ्लाग को खाली करेंगे, सिर्फ घर के लिए 15-20 रखेंगे बकाया को। यानी कि भी जैसे जैसे कस्टमर आएंगे 10 लेने वाला, 5 लेने वाला, 20 लेने वाला, तो हम यानी कि इसको सेल करेंगे साथ साथ माल में। ये है ये कारोबार करने का तरीका, मैं प्रॉपर आपको बताता जा रहा हूँ और प्रॉपर बातें आपने गौर से सुननी और ध्यान से समझनी है। आजकल में मैंने ना बैनर भी छपवा दिया है और बैनर जो है ना वो लगा देंगे बाहर घर के दरवाजे के बाहर। इसमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होती। आप घर में अपने दरवाजे के साथ यानी कि थोड़ा बड़ा पैनल छपवाएँ 400-500 का, ये 100-200 वाला नहीं छपवाएँ, थोड़ा बड़े साइज़ का हो। आते जाते आपके दोस्त अहबाब देखेंगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाएं भी मेरे पास अंडे वाली मुर्गियाँ हैं। इसके बाद फेसबुक के ऊपर आपकी यानी कि आईडी बनी हुई है, उसके ऊपर डालें। आप देखें मेरा ये यानी कि भी ये चैनल है यूट्यूब का, इस पर भी डालता हूँ। मैं टिकटॉक पे भी डालता रहता हूँ, जहाँ पे टिकटॉक वाले यानी कि गाने शाने चला देते हैं वहाँ पे भी डालता हूँ। इसके अलावा मेरा फेसबुक का है, ठीक है ना, एम आसफ़ के नाम से फेसबुक का पेज है, वहाँ मैं सियासी पोस्टें भी डालता हूँ। अपने मुल्क के इस्तेहकाम के लिए भी डालता हूँ, जो मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ यानी कि भी चलता है मैं उसकी मंजी भी ठोकता हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि ऐसे नहीं है, सब कुछ ही चलता है साथ साथ में। तो वहाँ पे भी मेरी ये पोस्टें चलती हैं, तो वहाँ से कस्टमर भी आते हैं, जो इलाके के लोग आपके दोस्त अहबाब होते हैं ना, ये वीडियो फिर सबके पास जाती है। तो वो फिर आपका यानी कि अभी पता होता है कि ये भाई डाल रहा है, तो वो खुद ही रब्ता करना शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह आपकी लाइन बन जाती है आगे आगे, तो फिर इस तरह सिलसिला जो है ना चल पड़ता है। तो ठीक है जी, दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह पूरी टिप्स पूरी मालूमात आपको देते रहेंगे। तो अभी फ़ीड का दौरानिया है ना, हमने इनका थोड़ा सा बढ़ा दिया है। फ़ीड देखें खाकर इन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल फ़ीड खाकर। अभी डब्बों में दिखा दूँ, थोड़ी सी फ़ीड इस डब्बे में पड़ी हुई है, थोड़ी सी इस डब्बे में है। ये डब्बा बिल्कुल खाली है, इधर देखें ये डब्बा खाली है,
ये वाला डब्बा सारे आपको दिखाता चलूँ, ये अब खाली हुए पड़े हैं। सिर्फ चंद डब्बों में यानी कि भी फ़ीड है। 20 मिनट तक मैंने इनको फ़ीड खिलाई है। अभी वीडियो भी देखें आप, तकरीबन 14-15 मिनट की हो गई है वीडियो। तो मैंने ये पहले इनको फ़ीड डाली है, जैसे ही फ़ीड डाली है ये खा रहे थे तो मैंने कैमरा निकाल कर वीडियो बनानी शुरू की थी। तो ये 20 मिनट तक फ़ीड खा लिया। अब इक्का दुक्का डब्बे में थोड़ा बहुत माल पड़ा है। अब जिसको जो भूख रह गई होगी या जिसको कोई ठुंगा शुंगा किसी कमज़ोर को लगा है तो बड़े ने मारा है तो वो बेचारा साइड पे हो जाता है और इनके सब के जाने का हटने का इंतज़ार करता है, बाद में खा लेता है, तो वो खा लेगा। तो फ़ीड देखें ज़्यादा नहीं है, जो बची हुई है ये भी इन्होंने 1 घंटे में जिसको कोई कसर है ना वो खा लेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलो फ़ीड होगी सारे डब्बों में, बस मैंने अंदाज़ा लगा लिया आधा पौना किलो होगी। तो ये 15-20 मिनट या आधे घंटे में ये खा जाएंगे जिसको कोई भूख होगी। ज़्यादा फ़ीड नहीं है कि ये नीचे खिला सके, इसी तरह आपने चलना है और इसी तरह ही यानी कि भी फलाग बेहतर होगा। फ़ीड हमने थोड़ी सी इसलिए बढ़ाई है, कभी मौसम भी ठंडा हो गया है, साथ में हमारी पट्टियाँ थोड़ी सी छोटी हैं तो इनकी कमज़ोरी दूर करने के लिए अब हम डेली तौर पे इनको कोई ना कोई विटामिन डालेंगे, कैल्शियम डालेंगे, कुछ ना कुछ इनको रोज़ अब डालेंगे ताकि ये अक्टूबर के अंडा स्टार्ट कर लें। बस जैसे ही अंडा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर ये फ़ीड का ख़र्चा भी खुद ही उठाना शुरू हो जाया करेंगे कि जितनी फ़ीड डाला करेंगे उतना ये अंडा भी दे दिया करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सब कुछ जानने के लिए आपने हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है और डेली वीडियो का इंतज़ार करना है। जो साथी हमारे पास साथ जुड़ जाएगा तो हम उसको व्हाट्सअप नंबर भी बता देते हैं, 030176199289 नंबर है। व्हाट्सअप पे आप अपने माल की वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, डिटेल से मुझे बता सकते हैं ये वाला मसला है। अच्छा ये बात सुनिएगा, आप एक चीज़ कागज़ पे लिख रहे हैं, फिर इसको मुख्तसर अल्फाज में ना जो अलामात है, जो मसला आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करें, मैं अगले दिन आपको वीडियो बना कर ना अपलोड कर दिया करूँगा। इस तरह सबका ही भला हो जाएगा और सारे फार्मर जो है ना इंशाल्लाह खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे, किसी के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं अरसा 4 साल हो गया, पहले साल में डॉक्टरों ने मुझे ऐसा यानी कि भी किया था ना, वह कहना नहीं चाहिए, डॉक्टर भी क्या थे हमें खुद नहीं पता था कि डॉक्टर कौन है। वो जिसको पूछते थे डंगर डॉक्टर होते थे, वो पोल्ट्री वाला डॉक्टर मुर्गियों का हमें पता है। ऐसे इंजेक्शन हमसे ख़रीद कर लगवाते रहते तो उनके इंजेक्शन बिकते रहते थे, हमारा माल मरता रहता था और टके का फ़ायदा नहीं होता। अब हम खुद संभालते हैं, अल्लाह का शुक्र है, माल भी सही है, यस है और बेहतरीन है। तो ये बता दूं कितने नुकसान मैंने इसमें बताया, तब भी मेरा बराबर में माल खड़ा है, सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि 350 बचा था, फिर भी मेरा अब जो ख़रीद रेट है ना मेरी उस हिसाब से बराबर खड़ा है। बकाया जो प्रॉफिट आएगा वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो दोस्तों लगे रहिएगा हमारे साथ, इंशाल्लाह हम आपको प्रॉपर तरीका बताते रहेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।